हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिया, जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरा लास्ट वीडियो था यूनिवर्स ट्रुथ के बारे में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। मैं उसी में कंटिन्यू करना चाहती थी लेकिन मेरे दिमाग में से निकल गया। उसको बनाने के बाद मुझे समझ आया कि अरे एक चीज़ तो मिस आउट हो गई। तो सिंपली मैं उसमें आपको बता रही थी इस दुनिया की बैलेंसिंग के बारे में, इस दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में। थोड़ी छोटी-छोटी सी आपको सारे क्लूज़ दिए थे कि आपका कैसे पर्सपेक्टिव आपकी कोई चीज़ों को चेंज कर देता है। तो सिंपली उसमें एक मेरा खुद का भी एग्जाम्पल था। लाइक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है क्योंकि मैं उस टाइम पे इस चीज़ों को फॉलो कर रही थी एंड आई जस्ट ऑल मैं इसमें थोड़ा सा जानती नहीं थी बट कर रही थी। तो सिंपली क्या हुआ था, यू नो अबाउट कि अपन को कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए होती है तो कहीं न कहीं वो चीज़ आने से पहले, जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल्स बताती हूँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी आईफ़ोन को अपने, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने मतलब सब कुछ करा। आई मीन 5 टेक्निक भी करी एंड लेकिन वो जो बिलीव था वो थोड़ा-सा डगमगा रहा था एंड हो रहा था लेकिन चल रहा था। समथिंग ऐसा-ऐसा हो रहा था। तो मैंने फिर बोला कि मतलब उसके थोड़े से क्लूज़ दिखना मुझे चालू हुए। लाइक ऐसा बोला जाता है जब भी अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर अपन को चाहिए तो आने के लिए स्पेस क्रिएट करनी होती है, राइट? अपन को जैसे कि मेरे को फ़ोन चाहिए था। अब मेरे पास था उस टाइम पे सैमसंग का M21। उस टाइम पे वो फ़ोन था, वो अच्छा चल रहा था। लेकिन अब इस फ़ोन को लेना था, इस फ़ोन को मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उसके टाइम पे क्या हुआ कि वो फ़ोन थोड़ा-सा चलना बंद हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ सडन, क्या चीज़ें हुई या क्या हुआ आई डोंट नो, बट वो चलना बंद हो गया। उसमें मेमोरी की थोड़ी-सी शॉर्टेज वगैरह आने लग गई, चार्जिंग जाने लगी, बहुत सी चीज़ें उसमें होने लग गई थी। तो पता नहीं मैंने फिर से कोई सी वीडियोस देख लिए थे तो उसमें मुझे ऐसा बोला था कि कोई भी चीज़ अगर आपको आपकी लाइफ में चाहिए तो थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को जाना होता है। तो मैंने बहुत अच्छा साइन मान लिया कि यार चलो मतलब कि ये खराब हो रहा है, यानी कि ये खराब होगा तब जाके मेरा नया फ़ोन आएगा। एंड सारी सिचुएशंस ना वैसे ही बन रही थी। सिंपली मेरा वो फ़ोन खराब हो रहा था, मतलब हो ही गया था, लगभग खराब हो गया था। एंड उसके बाद वो आ गए थे, क्या बोलते हैं, सेल वगैरह आ गई थी, ऑफर्स वगैरह आ गए थे। फिर और दिमाग को लगा कि नहीं यार और मैनिफेस्टेशन करीब है। मैं थोड़ा-सा और अच्छे से विजुअलाइज़ करने लगी, सब चीज़ें करने लग गई, सारी चीज़ें करने लग गई। बट मैंने सब चीज़ें मान ली, ठीक है? देन द थर्ड थिंग, मैंने एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि मेरी बहन लाके देगी, क्योंकि मैं तो पैसे कमाती नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ़ोन भी खराब हो रहा है, मेरा फ़ोन खराब हो चुका है, सेल आ रही है, तो ये मुझे लाके दे देगी। अब मैंने बहुत अच्छे से वेट किया, बहुत अच्छे से सब चीज़ें सोची कि मेरे पास आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। बट जिस दिन मेरा फ़ोन खराब हुआ, जिस दिन वो सेल थी, मैंने उसे बोला कि या मतलब वो भी एक तरीके से हाँ बोल रही थी कि हाँ, मैं ला दूँगी। ऐसा मतलब आई डोंट नो, मज़ाक में बोल रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी। बट उसने बोला, एक मुझे कंफर्मेशन मिला था कि ये तो मुझे ला ही देगी, इस टाइप से हो रहा था। तो मैंने एकदम कंफर्मेशन के साथ सारी चीज़ें कर ली। एंड जिस रात वो सेल थी, उस रात में पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ला के दूँगी। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि यार मैं इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, एकदम से मुझे फैलता हुआ दिखा, मतलब एकदम बिखर गया कि यार अब ये क्या हो गया, कि अब तो मैं इतने अच्छे से माँग रही थी, ये हुआ नहीं। मैं उस दिन बहुत रोई भी, सब कुछ कर लिया उसके सामने, रो भी ली, गिड़गिड़ा भी ली कि ला दे, मतलब बहुत कुछ कर लिया, बट वो नहीं हुआ। उसने बोला कि तेरे को मैं 20,000 दूँगी, इसमें जो फ़ोन आ रहा है वो ले ले, वरना नहीं ला के दे रही हूँ मैं, ऐसा बोल दिया उसने। अब खुद को कंट्रोल किया, खुद को वापस वो किया। उस टाइम पे मुझे सबसे बड़ा लेसन मिला कि भई तुम्हें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। यू ऑलवेज़ डोंट नो कि कहाँ से क्या चीज़ आने वाली है। जब तुम वो चीज़ों को जोड़ लेते हो कि मुझे यहाँ से आ रही है, मुझे यहाँ से आ रही है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अपन एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं, मैं इसे ये दे रहा हूँ, ये प्यार दे रहा हूँ, तो मुझे यहीं से चाहिए। जब हम वो चीज़ें जोड़ लेते हैं, अपन खुद को ही हर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अपन खुद को हर्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, डाउट, मिजरीज, नेगेटिविटी, सारी चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है। अब उस टाइम पे यही हुआ, मैंने को सबसे बड़ा लेसन उस टाइम पे, देन मैंने बोला ना कि कहीं न कहीं अपन जिस चीज़ से गो थ्रू होते हैं, कोई ना कोई एक टीचर बन के, कोई ना कोई गाइडेंस बन के, कोई ना कोई एक, मैंने यूनिवर्स से बोला कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी क्या हो गया, अब तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने फिर मुझे गाइडेंस के तौर पे, मैं बीके शिवानी की वीडियोज़ देखती थी, उन्होंने मुझे उस टाइम पे जस्ट
अब कोइंसिडेंस तो मैं मानती नहीं हूँ कि कोइंसिडेंस जैसी चीज नहीं होती है। जो भी होता है किसी ना किसी वजह के लिए होता है, आपको सिखाने के लिए आता है, आपको बताने के लिए आता है। उसी टाइम पे बीके शिवानी का वीडियो पॉपअप हुआ एंड मैं उसे सुन रही थी, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या था, बट मैं उसे सुन रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है सामने वाले से, आपको कोई कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे आप खुद को हर्ट करो, राइट। तो मैं उस टाइम पे वही करी थी। उस टाइम पे मैंने उस लेसन को लिया कि ठीक है, अगली बार मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करूंगी, आई जस्ट लीव दैट हाउ पार्ट। मैं कभी भी वो हाउ पार्ट को अपनी डिक्शनरी में नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपन बोलते हैं ना कि एक पूरी चीजें खत्म हो गई ऐसा लग रहा था। वो तो बहुत छोटी सी चीज थी, बट मैं न्यू न्यू थी तो मुझे नहीं पता था। तो अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया, वो हाउ पार्ट को छोड़ दिया। और ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है, जस्ट लीव दैट हाउ पार्ट एंड वर्क ऑन व्हाट, मतलब कि क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर कि क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। ये वाले पार्ट को, हाउ पार्ट को छोड़ दो कि कैसे आएगा क्या आएगा। और चलो लगा भी रहे हो कि चलो यहाँ से आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जस्ट लीव दैट एक्सपेक्टेशंस। तुम जितना ज्यादा उससे अटैच होंगे, जितना ज्यादा डेस्परेट होंगे, जितना ज्यादा उसे चेज करोगे, उसके पीछे भागोगे, वो उतना दूर दूर भागेगा। तो सिंपली लेट गो। मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई उस टाइम पे। लेट गो करना समझ आया एंड देन सरेंडर करना समझ आया। क्योंकि अपन हाउ हाउ पार्ट को छोड़ के एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपन एक यूनिवर्सल पावर में, एक हायर पावर में, एक वो हाउ पार्ट को लीव करके सरेंडर कर रहे हैं कि देखो आई एम डूइंग, कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उसके लिए मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं सब कर रही हूँ। बट अब उसको कैसे देना है, क्या देना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में उस टाइम पे भेजनी है, क्या करना है, देन यू देख लेना। फिर उसके बाद मैंने जब वो चीजें छोड़ दी, देन फोर मैं अपनी चीजें कंटिन्यू, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा उसे उभरने में कि यार ये चीजें मेरे को लेसन लगे, मैंने सीखा, उससे आगे बढ़ी। देन फिर थोड़ा सा मैंने और टाइम दिया अपने आप को, देन दिस फोन कम, ये आ चुका था। अब बहुत इजीली, मतलब बिना सोचे समझे कि यार कैसे, बट वो बोलते हैं ना एकदम शॉकिंग वाला, वो चीज हुई एंड दिस फोन कम्स इन टू माई लाइफ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, या आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है, या यू नो डोंट नो कि क्या चीजें चल रही है, जस्ट फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जितना ज्यादा उसके डेप्थ में जाएंगे, जितना उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, क्लूज मिलेंगे। एंड ये वीडियो में सबसे मेन तो यही था कि आपको कोई भी चीज को लेकर डेस्परेट नहीं होना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं जोड़नी चाहिए कि यहीं से चाहिए, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आप कोई चीज मांगते हो, वो कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, आपको नहीं पता। यू जस्ट लीव दैट हाउ पार्ट, उस पॉसिबिलिटीज में भरोसा रखो, फेथ करो। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते टाइम क्या सोचते हैं लोग कि बस सोचना है एंड ये करना है, नहीं, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। आपको हाउ पार्ट छोड़ना पड़ता है, सरेंडर करना सीखना पड़ता है, लेट गो करना सीखना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है, खुद के अटैचमेंट्स एंड देन वो डेस्परेशन, वो नेगेटिविटी, वो भले आपको सामने नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी उस चीज को फील करना पड़ता है। अब सोचो कोई चीज आपके पास होती है, आप कितने अच्छे से फील करते हो कि यार ये तो मतलब एक तरीके से आप ग्रांटेड ले, ये तो है मेरे पास। अब उसी टाइप से आपको उसी जोन में रहना है, बट वो नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो हो जाता है अगर आप उसे कंटिन्यू विजुलाइज करते हो। अब सिंपली मेरा अभी का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, वापस से सेम चीजें मेरे साथ होती रहती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं एक बार में सीखती नहीं हूँ, तो वो मुझे डबल डबल चीजें भेजते रहते हैं कि डबल सीख दो। अब दुबई वाली सीन भी यही चीज हुई कि अब मैं दुबई का मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ दुबई जाना। अब दुबई जाना मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अब वापस से सारी चीजें वही साइकिल में घूमे, क्योंकि मैं देखने लगी कि मतलब मेरे को एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सारी चीजें दिखती कि सब चीजें हो रही है। अब वो दिख रही है, मैंने एक्सपेक्टेशंस जोड़ ली कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मैंने हाउ पार्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और उस पर वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी। मैं भूल गई थी कि मेरे को हाउ पार्ट को छोड़ देना है, कि कैसे होना है, जस्ट गो विद द फ्लो भी बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस शब्द से दिक्कत होती है, क्योंकि लेकिन इसकी भी अलग अलग टर्म्स रहती है, कब आपको गो विद द फ्लो करना है, कब आपको चीजें समझनी है। और ये जितना आप खुद के साथ रहेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आपको चीजें सब समझ आने लग जाएगी। इस पे वीडियो मैं बनाऊंगी आगे चल के। अब दुबई के टाइम पे भी यही हुआ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना है जाना है। अभी कल परसों ही मेरा कैंसिल हो गया। मतलब मैं एकदम कंफर्म था कि हाँ मैं जा ही रही, सब कुछ एकदम कंफर्म था कि हाँ बस हो ही गया है। बट कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है एंड देन बट अपन छोड़ देते हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करता है, नहीं। बट फिर मुझे वापस से रिमाइंड हुआ, वो रिमाइंड हुआ फोन का। फिर मुझे एक स्ट्रेंथ मिली कि नहीं यार ये नहीं हुआ जस्ट बिकॉज वापस से मैंने इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जोड़ ली, इसी सर्टेन चीज से कि इससे ही आएगा। इस क्वांटम फील्ड में इस यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें हैं, कहीं से कुछ भी हो सकता है। एंड बस मुझे इसके बाद क्या सीखने को मिला, इसके बाद मुझे ये जानने को मिला दैट माई स्ट्रेंथ इज, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। मैंने खुद को देखा उस फोन को,
वो कितना सा छोटी सी चीज थी। उस टाइम पे मैंने फोन की टाइम पे अपनी हालत देखी कि मैं कितना अटैच्ड थी उससे। एंड मैंने दुबई के टाइम पे देखा, आई एम सो डिटैच, और मुझे पता है कोई बुरा नहीं लगा। मतलब उस टाइम पे जो मैं फूट फूट के रो रही थी, एंड मुझे उस टाइम का अटैचमेंट पता पड़ा कि ना मैं कितनी मटेरियलिस्टिक चीज से कितनी ज्यादा अटैच हूँ, कि यार मुझे किसी ने मना कर दिया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा। अब इतनी बड़ी, मतलब ये भी बड़ी हो सकती है लोगों के लिए, बट मुझे एकदम फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे इतना यकीन हो चुका है कि चलो ये जगह गई, कहीं और से आएगा, पर वो आएगा जरूर। ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा उस टाइम से और अभी के टाइम पे गेन अप हुआ। और अगर ये मना नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं पड़ता। आपको हर चीज में सिर्फ अच्छा, मतलब अच्छा देखना है, सीखना है। जितना ज्यादा आप आपका टाइम सीखने पे दोगे, ग्रोथ पे दोगे, इन चीजों पे दोगे ना, तो उतना ज्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन चीजों में ग्रो होंगे और चीजें सीखोगे। अब वो चीज कैंसिल हो गई, बट मुझे उससे दूसरी चीजें जानने को मिल गई कि यार मेरा मटेरियलिस्टिक चीज है, एंड थोड़ी सी इन चीजों से वो हो चुकी हूँ मैं, कि यार मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं अभी भी जाना चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि इस यूनिवर्स, इस क्वांटम फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और आएगी और मैं जाऊंगी। बट मुझे मेरा काम करना है, जो मैं विजुलाइज करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो ड्रीमी दुनिया में रहती हूँ, वो मुझे कंटिन्यू रखना है। वो कहाँ से आना है, कैसे आना है, उसे छोड़ देना है, एंड सिर्फ वर्क करना है कि क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे वहां जाके अच्छा लगेगा। मैं एक नए एक्सपीरियंसेस को शेयर, मैं एक नए एक्सपीरियंसेस लूंगी, एंड बहुत सारी चीजें। आप आपका क्यू पार्ट खुद बनाइए कि मुझे ये इसलिए चाहिए कि मैं यहाँ पे मदद करूंगी। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब आपको खुद को समझाना है, खुद को चीजें करनी है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन सारी वर्किंग आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सिंपली इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। कोई भी सक्सेस स्टोरीज हो तो मेरे से शेयर करिएगा, मैं उसे इस यूट्यूब चैनल में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड वन अनाउंसमेंट ऑल्सो, कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं लाइव आने वाली हूँ। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, मेरे से लाइव कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए। अपन लाइव आएंगे, लाइव पे बातें करेंगे, एंड मेनली इसी टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम पे मैं मेनली अपने वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ सनलाइट वगैरह के चीजों के कारण। तो जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, अपन लाइव आएंगे। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।